एक कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी या सुनी होगी कि एक खरगोश और एक कछुआ होते हैं। वो दौड़ लगाते हैं एक लाइन पर पहुंचने के लिए कि जो आगे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। दोनों में दौड़ प्रारंभ होती है। तो खरगोश तो तेज़ दौड़ता है, वो दौड़ता है और किसी पेड़ के नीचे आराम करने लगता है, वो सो जाता है। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और लाइन तक पहुंच जाता है। इस तरीके से कछुआ जीत जाता है। ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। अब कहानी का उद्देश्य ये होता है कि हमें कुछ उसमें शिक्षा देनी होती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो कहानी को अधिक याद रखता है। तो शिक्षा जो देनी होती है उसकी वास्तविकता को तो हम ध्यान नहीं दे पाते, पर कल्पनाओं में चले जाते हैं। अब हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों ने खरगोश कछुआ को दौड़ा के दिखाया, तो उसमें भी कछुआ जीत जाता है कि खरगोश दौड़ता है, इधर उधर देखता रहता है, लेकिन वो खड़ा रहता है और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है। आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि इन दोनों की प्रति अलग अलग होती है? खरगोश को तो मैंने जंगल में देखा है, वो जब दौड़ता है, दौड़ेगा फिर रुकेगा, आसपास देखेगा, फिर दौड़ेगा, रुकेगा, फिर देखेगा, उसकी एक ही प्रवृत्ति होती है। और कछुए की प्रवृत्ति क्या होती है? वो सीधा चलता है, वो सीधा ही चलता है और चलता रहता है, रुकेगा तो रुकेगा नहीं, सीधा चलता रहता है। तो जो ट्रैक बनाया गया है लोगों के द्वारा कि खरगोश कछुआ को दौड़ाते हैं, इसमें कछुआ ही जीत जाता है। तो कहेंगे देखो देखो कछुआ वाकई में जीत जाता है। कभी आपने गौर किया है क्या खरगोश कछुए की कभी भी दौड़ हुई होगी? ये तो काल्पनिक कहानी हो गई। खरगोश कछुए ने कभी बात किया होगा, भाषा कैसे समझे होंगे? और ये कैसे उन्हें जीत हार का मतलब क्या है कि चलो दौड़ लगाते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, उन्होंने कहा थे कैसे किया होगा? लेकिन नहीं, कहानी का उद्देश्य केवल ये था कि हमें ये सिखाना था कि हम कोई निरंतर कार्य अगर करेंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। पर हम कहाँ रुक गए? खरगोश कछुआ की दौड़ में। क्या उस कहानी का उपयोग हम ज़िंदगी में कर पाते हैं अपनी लाइफ में? उसका उद्देश्य हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना होता है, हर कहानी का। लेकिन हम क्या करते हैं? उन्हीं में उलझ जाते हैं। उनसे सीख लेके हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है, क्योंकि वो परिस्थिति ये परिस्थिति में अंतर होता है। तो यही उद्देश्य था मेरा भी कि थोड़ा जो कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा गौर करिए, तर्क करिए, समझिए कि क्या सही और क्या गलत, तभी आप अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे।